श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कलयुगी अवतार में A to Z सभी को पता होना चाहिए। A to Z श्री गणेश सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि A to Z शक्तियाँ सब श्री गणेश के बाद। पता ना हिंदू धर्म के इंसानों खास करके सरकारी कर्मचारियों में पुलिस वालों ये चोर पुलिस का खेल खेलना बंद करो बेटा। पिताजी हम तुम्हारे है ना बेटा बनकर आए हैं, मुंह की सुनने और मुंह की सुनाने आए हैं। जैसा अंदर से हूँ वैसे ही हूँ बाहर से। जो बोल दिया मतलब क्लियर। और फिर भी मैं तुमसे ऊपर बैठा हूँ, मुझसे खेल खेलोगे मैं बर्दाश्त तो कर लूँगा, पर तुम्हारा होगा क्या? मरकर भी मेरे रास्ते गुजरोगे श्री गणेश के। जन्म हो चाहे मरण सबसे पहले श्री गणेश। पता है ना इंसानी डिब्बू। तो चोर पुलिस का खेल बंद करो, क्योंकि मैं पुलिस वालों विश्वास करो जितने पुलिस वाले हैं तुम लोग वर्दी पहन के ड्यूटी कर रहे हो, जो छल कपट झूठ पाप इसके सब कुछ नहीं जानते हो। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ विश्वास करो बेटा। दिमाग हमने लगाया तो दुनिया दिमाग लगाने लायक नहीं रह जाएगी। पता है ना श्री गणेश का मतलब। हवा हूँ, जो हवा बनकर चलते हैं तो सीधा सांसें बन जाते हैं। ये नहीं देखते राम है सामने या रावण है, सीता है या रंडी है ना, सबकी जीवन लीला बन जाते हैं। बोलते कुछ नहीं है क्योंकि इंसान बनकर आए हो, वादे वचन हमसे कर क्या आए हो, तो हम तो निभाने वाले हैं। तोड़ने वालों में मेरा नाम होगा, मैं नहीं। तो क्या समझ में आया तुम सबको? क्योंकि सच बात तो ये है, ये आज एजुकेशन हाई सोसाइटी दुनिया को पता जीरो के बाद शुरुआत हुई एक नई कहानी 9 तक चली, 9 से बने 99, इस 100 के बाद एक नया प्रारंभ होता है। हम तो हर जन्मों की लीला नहीं करने आते हैं क्योंकि हम वर्तमान देखते हैं। अतीत क्या चला गया हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं। हम सारा खेल एक साथ लेके चलते हैं, वर्तमान में रहते हैं। इंजन है, दिखते हैं बाहर से इंसानी तरह, अंदर से कुछ और है। सभी को पता है सभी में पूरा ब्रह्मांड रहता है, हम में भी है। हम इंसान बनकर भी बात करते हैं और कहना आत्मा परमात्मा दोनों बनकर बात कर लेते हैं। ज्ञान है, ज्ञान लाए हैं क्योंकि कहानी इंसानियत की शुरू करने आए हैं। सतयुग की बातों युग की शक्ति चमत्कार नहीं दिखाना कि शक्ति चमत्कार जिस समय दिखाएंगे उस समय धर्म युद्ध तीसरा तुम्हारा होगा और हम चौथा करके चले जाएंगे। उखाड़ नहीं पाओगे क्योंकि खेल बहुत झाटू खेलना है। अपनी मौत के साथ तुम सबकी मौत लेके चले जाएंगे, दे जाएंगे अगले 49 जन्मों तक जीवन। घिसलो भोसड़ी वालों, अपराधियों विश्वास नहीं किया, ट्रस्ट बिलीव विश्वास जिसे कहते हैं उसे इंसान कहते हैं। बाकी जो सुनकर वीडियो मजाक समझता है उसे कहते हैं शैतान राक्षस, क्योंकि इस ब्रह्म सत्य को समझ नहीं रहा। बोल रहा हूँ बार बार कि इंसानी दुनिया है डिब्बा 99%, मैं ठहरा उसका इंजन। आज तक जितने मिले हैं तुमको सब शास्त्रों को रिपीट कराने वाले मिले हैं, मतलब 12-32 का खेल रिवीजन करना, शास्त्रों को पढ़ा के प्रवचन सुनाना, ज्ञान का प्रमाण और ज्ञान को बढ़ाना। कहते हैं बार बार वही पढ़ते रहो, ज्ञान और अनुभव तो ऐसे ही मिल जाता है। एक ही चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते रहो तो एक्सपीरियंस खुद ही मिल जाएगा। आई एम राइट। हम कहते हैं तुम सबके पास सब कुछ है, वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो तुम सबके किसी के पास नहीं पूरी दुनिया में। मेरे पास है समस्त संसार की खुशियाँ अगले 49 जन्मों तक। मेरे पास है पापों से मुक्ति दिलाना, जड़ से A to Z पाप ख़त्म करना। मेरे पास है इंसानियत मर्यादा सिखाना, सीताराम राधा कृष्ण दोनों नाम की। मेरे पास है सतयुग बनाना एक रास्ता। और तुम लोग पास है आज की एजुकेशन, आज की जनरेशन, आज की इंटेलिजेंट डेकोरेशन A to Z सब कुछ सुख सुविधाएँ तुम्हारे पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं हूँ जीरो, तुम सब हो हीरो, और तुम सब हीरो जो हो ना एक जीरो को उखाड़ नहीं पाओगे क्योंकि जीरो में सब समाया है। जीरो से निकले हो और जीरो बनाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। मान लो हम शक्ति चमत्कार दिखाना होता है हमको तो फिर 2000 में खड़े हो गए तो 2021 में यहाँ तक गाँव न मराते। ये भाषा तुम्हारे इंसानों ने सिखाई, एजुकेशन शिक्षा मंत्री A to Z समाज ने सिखाया। जैसा तुम इंसान ने बनाया तुम्हारे अंदाज में तुमसे बात करने चलाया। अच्छा लगे तो भी सुनो, बुरा लगे तो भी सुनो,
क्योंकि लास्ट वार्निंग टेक योर गिफ्ट, आखिरी मौका देने आया। तो चोर पुलिस का खेल, नेता नगरी और देश के प्रधानमंत्री वो चप्पल मारेंगे भोसड़ी तुम्हारे। हम नरेंद्र मोदी मादर चोद खुदा समझ बैठे भोसड़ी के हैं। भारत देश को संभाल लिया तो 30 मार खा समझ बैठे। भारत तुम्हारा घर है और हम हैं लंड, है ना, बाकी सब लंड हैं, सब चूतिया चुदबैले हैं। फ़र्क इतना है कि बेटा नरेंद्र मोदी तुम सत्ता पाकर वहाँ बैठे हो और बेटा योगी तुम सत्ता पाकर वहाँ बैठे हो, वरना तुमसे बड़े बड़े ज्ञानी इस भारत भर में टहल रहे हैं तुमसे अच्छा कुछ कर दिखाने की। पर कहते ना, हर कोई खुश नसीब नहीं होता है तुम लोगों जैसा। हर कोई खुश नसीब नहीं होता जिसे ईश्वर प्रेम करते हैं और ईश्वर भेजते हैं यहाँ कुछ कराने। ईश्वर जब कराने कुछ भेजते हैं तो ईश्वर अपने आप काम पे लगा देते हैं। तुम लोग सोचते हो दुख दर्द पेन ये हमको अपने घर परिवार रिश्तेदार तुम्हारे छूटे क्यों छूटे हैं? छूटे नहीं, तुम्हारी वजह छूटे हैं क्योंकि तुम जन्म लेने से पहले त्याग करके आए थे, ईश्वर से वादे वचन करके आए थे। तुम करके आए थे, तुम आगे भूल गए, तुम्हारे घर परिवार सामान्य भटका दिए तो क्या करें? इसको तो थोड़ी ना भूलेगा, तुमको उठा दी। और तुमसे बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं इस भारत देश में, बहुत से अच्छे उनके पास रास्ते हैं, पर किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है, किसी के पास पकड़ नहीं है, किसी के पास वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। 1000 रोकने वाले खड़े हैं, किसी को घर का डर है, किसी को बीवी का, किसी बच्चे का। मैं ठहरा सन्यासी अनाथ, मैं अनाथ हूँ, जीरो हूँ, टोपा चूतिया मेरा कोई नहीं, रिश्ते नाते मोह माया में नहीं रहता हूँ। मुझे जन्म चाहिए था कर्म करने के लिए, कहीं ना कहीं तो लेते तो क्यों ना अपने धर्म में लौटे। जहाँ शुरू किया खेल वहीं से एंड करते हैं, जहाँ से एंड किया वहीं शुरू करते हैं। मतलब सत्युग की अंत जिसने किया शुरुआत भी वही करेगा, और जिसने कलयुग की शुरुआत की अंत भी वही करेगा। फ़र्क इतना, पहले बाप थे आज बेटा आया। ओके, यस। नल और नील, नीलकंठ हरिद्वार, मतलब नल और नील, नाग नागिन, नागलोक परिवार, शिव परिवार, 5 का पता है ना। तो 5 बहन भाई ये आए, हम तो सत्युग से चले आ रहे हैं। 5 और 1 प्लस किया तो 6 बना, बराबर किया तो 15, गुणा किया तो 5 ही रह गया। मतलब श्री गणेश ही श्री कुश है घास फूस, श्री कुश नाम से जन्मा। ये रंजीत सिंह नाम तो हमने इसलिए रख लिया क्योंकि पंडित माधवचंद अपनी औकात भूल रहा था भोसड़ी का। सदियों चले आ रहे पंडित कहते हैं भोसड़ी ब्राह्मण की झांट, ईश्वर झुकता है तुम्हारे आगे। मैं अकेले लोग कटोर झुका नहीं पाए, भोसड़ी के मुसलमान तुम्हारा आगे झुका नहीं, ईश्वर झुकेंगे? वो तो मजबूर थे, ईश्वर वादे वचन में बंधे थे श्री गणेश के कहने पर, क्योंकि 3 चक्कर कैलाश पे लगाए तो वादे वचन निभाने के लिए लगाए थे, शादी के लिए थोड़ी ना लगाए थे। भोसड़ी शादी तो मेरी होती जब बेटा बनाया शादी तो होनी थी। खुद समझदार हो, अगर सभी सच्चे होते हैं तो एक ही धर्म में रहते हैं, पंडित धर्म में। हमें दूसरा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, हमें आवश्यकता नहीं थी समय से पहले अजन्मा रूप लेने की। जन्म लेके आते जिस माँ ने अजन्मा बनाया वो जन्म भी दे सकती ना, तो सत्युग के अंत में दिया नाम रोहित। घर से चला शमशान तक बिना कफन गया। तो बेटा जब हमने कफन खोया है तब तुम इंसानों को कफन दिया है। क्यों कफन खोया है? क्योंकि मान लो हिंदू को हम कफन उस वक्त दे देते तो मुस्लिम को क्या देते? उसको तो कहानी त्रेता युग में बनानी थी, कब्र का राज छुपा नहीं था। मकड़ी गिरगिट की कहानी मालूम है, प्रेम कहानी थी, बस वो जीव जंतु थी। इंसान बनकर जब दोनों आते तब शादी प्रारंभ 7 की मर्यादा निभाते, 6 तक की तो रह गया जीव जंतु पक्षी में। 6 इसलिए कहते हैं 3 3 33 कोटि जीवों की, और 3 को 3 प्लस किया तो 6 बना। 6 जन्मे रिश्ते 7 रह गए, 7 जन्मे रिश्ते के लिए इंसान बनाया। इसीलिए मकड़ी राधा बनी और गिरगिट मैं रंग बदलता हूँ ना। जिसके पास जाता हूँ मान लो 2 मिनट के लिए, तुम्हारे सामने आकर मैं खड़ा हुआ, जो मुझे देख रहा है, तो मैं जितनी देर में तुम्हारे साथ रहूँगा मतलब तुम्हारा होकर रहूँगा। तुमसे दूर गया कोई सामने आया मैं उसका हो जाता हूँ, क्योंकि ईश्वर एक है और प्रजा अनेक। तो हम तो कहते ना राजा की नज़र ईश्वर की नज़र, सेम टू सेम नॉट डिफरेंट सेम क्वालिटी। ईश्वर को सभी प्रेम करते हैं तो ईश्वर सभी से करेंगे ना, किसी एक से नहीं। इसलिए मेरे लिए पर्सनल कोई नहीं, चाहे जितना बड़ा आ जाए। मैं न ब्रह्मदेव हूँ, न श्री विष्णु जी हूँ, न मैं श्री महाकाल हूँ, मैं सीधा श्री गणेश हूँ। जो तीनों बोध ढोया और इंसान बनकर केवल प्रजा देखा, अपनी दिली इच्छा 0 रखी। 100% मिले थे मुझे सतयुग के अंत में, बिना दाग के गया था झांट भर की उम्र में शमशान। वहाँ से उठा 100% मिले तो मैंने 1 नंबर जो था अपने माँ बाप को दे दिया, लाठी बनकर इंसान आने की। डबल 0 ले लिए कि सत्युग से कलयुग तक दिली इच्छा 0 रहेगी, क्योंकि इस 0 में पूरी दुनिया समाई है। जो मांगेगा जिस समय मांगेगा उसका उसी समय हो जाऊंगा और अपनी मर्यादा के साथ दूंगा।
99% मैं तुम सबको बता दूंगा, पर 100% मैं अपना रास्ता देता ही नहीं कि मैं किसी इंसान पे विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे लिए एक विश्वास तोड़ी मतलब ख़त्म, सारे इंसान बेकार मेरे लिए। सचिव में विश्वामित्र ने छल किया, श्री विष्णु कहानी पूरी की महाकाल ने, क्योंकि आज यहाँ इंसानी दुनिया में रिटायर करते हैं, वहाँ रिटायरी नहीं चलती है, उसके आगे स्टार्ट करो। तो महाकाल ने शुरू किया, उतने मैंने बहुत सीख लिया, और वहाँ सीखा देखो यहाँ तक चला है। 25% का खेल बताने। तो समझदार इंसान हो, क्या दे रहे, क्या ज्ञान ले रहे हो, समझो तुमको सब कुछ आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जड़ से पाप खत्म करने की, हम बात कर रहे हैं समस्त संसार को खुशियाँ देने की, हम बात कर रहे हैं सत्युग बनाने की। ये चोर पुलिस का खेल, ये नेता नगरी, ये पावर पोजीशन, राजनीति, तुमने कल 30 मार्च तक क्या किया, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम आज 31 मार्च में बैठे हैं 2024 में, और 1 अप्रैल से हम सुधर जाएंगे। मतलब जब हम सुधरे तो तुम सबको सुधरना होगा। जिसके पास वीडियो जब सुन के सुधर जाए, खुद से बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना सूरत नहीं हम सीरत देखते हैं। भला तुम्हारी आज की जीवन लीला है, वाद्य वचनों के हिसाब से वो मैं माफ़ भी कर दूँगा। तो विश्वास करो अगले 49 जन्मों तक घिसलाएंगे, क्योंकि जन्म लेके आओगे भोपड़ी आओगे मेरे पास, श्री गणेश के पास। फिर जन्म मरण से खेल दिखाएंगे तुमको। जीवन तो देंगे पर मौत झाँट नहीं लिखाएंगे। कहेंगे रास्ता चौधरी यहाँ से जल्दी भाग, लाइन लगा खड़े होगे ना कि हमारा नंबर है, हमारा नंबर है, सबको दरजा खोलेंगे, कहेंगे भाग जाओ भोपड़ी जियो जाके। तो तुम लोग को पता भी नहीं होगा भोपड़ी क्यों भेज रहे हैं, वो भुला दिया जाता है। और यहाँ जब आओगे तो अगले 49 जन्मों तक खाली घिस लोगे, भगवान से कहोगे मौत दे। तो अल्लाह ईश्वर खुदा अल्लाह हे, हम पहचान नहीं पाए थे 2000 में बैठे इंसान बनकर, तुम कह ही रहे थे 2024 में हम लंड समझ रहे थे, भगवान मौत देते भगवान। और ये 21 में नहीं गाओगे, ये तुम 50 साल में गाने लगोगे, जब दुनिया ही देखेगा। 50 साल तो बहुत दूर बात, तो हफ्ते 10 दिन में दिखे तुम सब लोग। क्या कहें, दिमाग घुमा रहे हो हमारा। चोर का खेल दिखा रहा हूँ ना। 14 अप्रैल आ रही है हमारी, माई डेट ऑफ बर्थ, माई जन्मदिन। और देखो अपने जन्मदिन में मैं सिर्फ इंसान इसलिए बन के आ रहा हूँ, बाकी नाम अपने अतीत का रोशन करने आ रहा हूँ। यानी 1232 रिपीट, 37 से कलयुग तक, मतलब 19 तक जो हमने किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक, मैं उन्हीं का नाम रोशन करने आ रहा हूँ, अपना नहीं। यहाँ हमें कुछ ना चाहिए। लौड़ा नाम भी मेरा पुराना रंजीत सिंह, घासफूस सिलीपुर वो भी नाम, लौकों की कहानी पुरानी, उस कहानी नहीं करनी है। इंसानी रूप एक ही है जो आज का है, बाकी हमें कुछ ना चाहिए। हमारा सब कुछ पहले से रिपीट है, हम तो दोहराने आए, तुम सबको दोहराने आए। सत्युग 10,000 वर्षों का कहानी बनी, उसको 3 हिस्सों में बांटा, एक द्वापर, एक त्रेता, दूसरा कलयुग। ओके, वो दोहराई। सत्युग के बाद त्रेता बनाया, द्वापर बाद में मजबूरी थी, क्योंकि अपराधी माधव चोर भाग रहा था। हम बंधे थे वादे वचन में, क्योंकि हम वादे भी युग करते और निभाने भी आते। इसलिए नाम सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्र दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी। परम सत्य यह है कि कोई ये ना कहे कि तुम भगवान हो, तुम श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण हो, तुम कर सकते हो। हम सब इंसान हैं, निरंतर डिब्बा, हम नहीं कर सकते हैं। तो हम तुम लोग से कहना चाहते हैं बेटा, हम चीटिंग नहीं करते हैं। धोखेबाज कृष्णा तुम इंसानों ने नाम दिया है। धोखा क्या होता है, धोखेबाजी क्या होती है, हमें नहीं पता। लोगों से चोचिल्ले हमने कभी किया ही नहीं, क्या होती है धोखेबाजी हमको नहीं मालूम। और धोखेबाजी क्या होता है तो सत्य से कलयुग तक न जाने कितनी बार रंजीत नाम का इतिहास ही ना लिखा होता है। धोखा क्या होता है हमें नहीं पता है। हम इंसान बनकर आए हैं और इंसान बनकर रहना चाहते हैं पूरी तरह से, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी में, ताकि कोई मेरे मन में बात ये ना कहे कि चीटिंग, कोई हमसे ये ना कहे कि तुम कर सकते हो मैं नहीं। मैं भी 99 में बैठा हूँ, 1% अपने माँ बाप की मर्जी पर चलता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं ये क्रोधी है। टाइम ख़त्म हो चुका है 99% माफ़ी का, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फिर कहते हैं बार बार, झेलोगे तुम इंसानों, क्योंकि तुम सब यहाँ घिस लोगे भोपड़ी वालों, हम चांद पे दुनिया बना चुके होंगे, तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा। और बाकी उठाना किसको कैसे, वो फिर हवा खेल है, सबको उठा ले जाएंगे। क्या कितना क्या ज़रूरत है, यहाँ सब उठा लेंगे ना, करने बाद सब कुछ कर डालेंगे। बाकी जितने जटाए भोपड़ी तुम सबको यहीं छोड़ देंगे। हम कहते हैं वहाँ 200 लोग रहेंगे, सारी सुख सुविधाएँ अकेले वहाँ करके देंगे। हमें अनेक सारी सुख शक्तियाँ वहाँ खड़ी हो जाएंगी। हम 200 इंसानों से स्टार्टिंग कर देंगे दुनिया सुधारने की, चांद की बना देंगे। और तुम सबको भोसड़ी वालों जो 98% अपराधी टहल रहे हो ना, छल कपट लेमानी बेईमानी मक्कारी धोखाधड़ी चीटिंग करना, तुम सब यहीं घिस लोगे, गाँव फट जाएगी तुम सबकी। बाद में मत्थे वहाँ धर के पछताओगे, दुआ फरियाद एक ही होगी, मौत दो। और मौत सुनेंगे तो झाँटा नहीं आएंगे, और आ भी जाएंगे तो देख देख के तुम लोग की झाँटी लग करेंगे। फिर घिस लो भोसड़ी के, समझा रहे थे इंसान बनकर, हमको लंड समझ रहे थे। और गाली क्यों पकड़े भाई, आखिरी मौका देना है। अपनी मौत खुद साथ में लेके आए, देखो खुला पूरी दुनिया विरोध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, यही समझ लो युद्ध ही तो है। ये तीसरा तुम्हारा, चौथा हमारा, गाली क्यों पकड़ रहे हैं, मजबूर हूँ।
जिसका बना हुआ आसान बेटा बेटा तकलीफ उससे होती है। तुम इंसानों ने बनाया क्या? माँ बाप ने रात में धक्का लगाया, 9 महीने बाद विकेट गिर गया, भूल के फूल खिल गए। बस माँ बाप ने जो सिखाया हुआ समझाया, चौथी पच्चीस रुपया लाओ लाओ लाओ, मादर चौथ कभी देना आया है? देखो मादर चौथ क्या किया तुम ईश्वर ने, सॉरी तुम इंसानों ने क्या किया ईश्वर के लिए? कुछ नहीं किया। देखो हमने ईश्वर के लिए क्या किया? शरीर तक दान कर दिया। मेरे पास कुछ था ही नहीं दान के पास, बचा ही क्या था? सबको तो दान करते चले सत्य से, शुरू से आखिरी तक। क्या क्या नहीं करें, बहुत से दिल में इतना क्रोध भरा है, मुँह से समझ लो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। ये मत सोचो हकलाना वकलाना, ये इतने विचार भरे हैं अंदर दिमाग में कि फूटने निकल रहे हैं। हम रोक रहे हैं अपने आप को कि गाली न बके, क्योंकि ब्रह्मांड जगा हुआ, कलयुग अपना अंदर ही सब बैठे रहते हैं, आत्मा ही परमात्मा घुसी रहती है। पूरा ब्रह्मांड बैठा है इस वक्त, शैतान सब हम सबको बैठालते हैं, क्योंकि राजा हैं, हम प्रजा दिखते हैं। शैतान हो राम रावण हो कोई भी हो, है ना? तो महाकाल भक्त शैतानों के रक्षक। तो अंदर बहुत घमंड है, गुरूर बैठा मेरे अंदर भी, अब बोल नहीं पा रहा हूँ। एक बात मैं बोलता हूँ, दूसरी आवाज़ निकलती है, वो होता है हकलाना। हकलाना नहीं होता है वो, तुम लोग होता है हकलाना, ये तो तुमने इंसान नाम दिया है। उसके दिल दिमाग में बहुत से सवाल बैठे हैं और वो बोल नहीं पा रहा है, ये तुम इंसान सुन नहीं रहे। झाँट बोलने के प्रेम कहाँ दे गए? कोई मिलने नहीं आया मादर चौथ आते झुक के। और जब भी आए मिलने भोपले, कोई सरकारी कर्मचारी आए मुझसे मिलने, और ख़ास करके पीएम और सीएम आए। तुम दोनों से कह रहे बेटा, ख़ास करके तुम दोनों ना, और थाना ताल कटोर पुलिस ज़रूर लाना, और उसमें बीट इंचार्ज को ज़रूर लाना। तो बीट इंचार्ज बेटा हमने क्या कहा, हाँ वक्त पड़ेगा अपने घर को न बख्शें, हम बहन भाइयों को न बख्शें। तो तुम लोग कौन है भोसड़ी वाले? हम तुम लोग के यहाँ जीने नहीं आए, यहाँ सच्चों के लिए आए हैं। सबसे पहले टॉप क्लास में जो बैठे हैं नंबर्स की दुनिया, उनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, एंजल नंबर वालों से, क्योंकि सबसे विश्वास प्रेम जो दिया है नंबर वालों ने दिया है। उसके बाद सनातनी धर्म में जो खाने कमाने लालची अपराधी हैं वो हैं, कुछ समाज भटक रहे, बाकी सब तुम टोपा हो। छल कपट रुपया पैसा धन दौलत कहाँ से, ये चोरी चमारी लेमारी बेमानी मक्कारी मक्खी समझ नहीं आ रहा, इंसान में समझा रहे। ये अंदाज, ये भाषा, ये वाणी क्या करूँ? प्रेम तुम लोग को पसंद नहीं था, तुमने चलो कृष्ण नफरत दिखाई तुमको कैसा था। आम इंसान वगैरह क्यों करना चाहते हैं? क्यों कह रहे हैं आम इंसान पर बैठे, क्यों बैठना चाहते हैं? वजह केवल एक है, इंसानियत की कहानी शुरू करना है, सत्युग की कहानी शुरू करना है। इसलिए इंसान बनकर बैठो, इंसानियत के साथ कह रहे हैं कि सुधर जाओ, मान जाओ, प्यार से चोर पुलिस का खेल खेलना बंद कर दो। तुम आज ये सिंहासन यहाँ चला रहे हो, हमने जंगलों से शुरू किया था। जितना तुम दिमाग लगा रहे हो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएंगे। तुम जो बोलोगे तब बोलने का जवाब देंगे, तब मन में क्या चला, दिल दिमाग में क्या चल रहा, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम जो मुंह से बोलोगे, सच बोले या झूठ, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तुम ज्ञानी है, ज्ञान ही देने आए और सही मार्ग देंगे, भटकाने वाला चौचिल्ला वाला काम नहीं देंगे। इंसान को ईश्वर से मिलाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं 99 में पूरी दुनिया रहे। ये परसेंटेज खेल ख़त्म करें, सब 99 रहे, सब जीनियस ज्ञानी बने। हर इंसान में जीनियस हो, हर इंसान में टैलेंट भरा एक एक फील्ड, तो हर इंसान में गुण हो, तो हर इंसान की रिस्पेक्ट हो। अमीर हो गरीब हो, नट हो फ़कीर हो, चोर हो चमार हो, सब बदल जाए, इंसान बन जाए। जिसको जहाँ की इसकी ज़रूरत है हक से बोले, फ़ोन करे डायरेक्ट पीएम को, पीएम तुम लोग की गाँव फटती भोपड़ी साइडों टांगे हो, देखो यहाँ अकेले चल रहे हैं, पूरी दुनिया ढूंढ रहे हैं। और सरकारी कर्मचारियों फ़ोन उठा लिया, वो प्यार से झुक के वहाँ पहुँच जाएगा, पुलिस वालों तुमसे कह रहे हैं। और फ़ोन कर रहा, हादसा कर रहे, 5 मिनट में तुम्हें पहुँचना होना, मतलब पहुँचना होना। दुर्घटना चाहे जहाँ हुई हो, 5 मिनट में पहुँचना, चारों तरफ फैल जाओ। ड्यूटी किसे कहते हैं? ईमानदारी से करना सीख जाओ, है ना? अब फर्स्ट ड्यूटी नेक्स्ट घर, क्योंकि नेक्स्ट हम संभालने आ गए। तो क्या चाहिए? महीने में 2 छुट्टी भी देने आया तुम्हें पुलिस वालों। देखो महीने में 2 छुट्टी देने आया, 24 घंटे की, यानी कि 2 संडे की सभी को देंगे। 2 संडे इधर, 2 संडे उधर, 2 संडे इधर, 2 संडे उधर। अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, घर परिवार के साथ रहो। नेता नगरी तुम सबको मौज मस्ती देंगे खुला, तुम्हारे साथ साइडों मत टहले। ईमानदार पूरी इंसानियत भारत प्रेम से रहे, ताकि एक जैसा पहले आम इंसान वाले जीवन बिता रहे हो, ऐसा तुमको मना जाएंगे कि नेता तो होंगे, समस्या समाधान हो गया। अब बताएं प्रधानमंत्री तुमको एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं। राजा किसे कहते हैं? राजा वो होता है जैसे तुम प्रधानमंत्री हो, इस समय तुम्हारे नीचे बहुत सीएम पड़े हैं, वो तुम्हारे पार्टी को हों या विपक्षी हों या कोई पार्टी हो, तुम सभी के इस समय लीडर हो। तुम्हारी विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है, उसको प्यार से समझाओ जाके कि बेटा, जैसे राहुल को समझाओ जाके कि जहाँ पे तुम्हारी सत्ता है, सरकार है, तुम वहाँ का राज संभालो जाके,
जिस दिन तुम संभालने लायक हो जाओगे तो प्रजा कह देगी हम सिंहासन छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री तुम बन जाना। और क्या बताओ, मायावती से बोलो कि अपने क्षेत्र में तुम अपने क्षेत्र को स्वर्ग बनाओ, कोई दिक्कत हो नरेंद्र मोदी भाई से कहो, नरेंद्र मोदी भाई आएगा तुमको बहन समझ कर आएगा और तुम्हारा सा हेल्प करेगा पर विरोध नहीं करेगा। ये होता है राजा का मतलब नेता, प्रधानमंत्री। जितने सीएम है तुम्हारे अंडर में होने चाहिए, तुम्हें बात को मानना चाहिए। बाद में भोपरे तुम एक कहते ना विपक्षी पार्टी को अपना बना नहीं पा रहे हो, भारत को अपना बनाओगे, पूरी दुनिया को बदलोगे। मास परसेंट सुना रहे हो जो और झाटे डालो रहे तुम लोग पर कि तुम सोचो बहुत बड़े जीनियस है, जीनियस में लंड हो बने सीएम की झांट बहुत। अबे हम कहते जितने भी पार्टी हैं तुम सब लोग अपने अपने क्षेत्र को संभालो और एक की सुनो। प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है ये नहीं पता, प्रधानमंत्री बन के झांट बन के राजनीति करने चले 100 साल की साली, हमें समझाएगी। इसी लेकर हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजा हैं, प्रजा को क्या चाहिए हमें पता है। हम फिर कह रहे हैं तुम सब एक तरफ सारे नेता और हम अकेले, हमसे करो इलेक्शन लड़ोगे, कुर्सी ना चाहिए, हम जीत भी जाएंगे विश्वास करो। यहीं से बोल रहे हैं, बोल दिया मतलब क्लियर, हमें कुर्सी ना चाहिए, फील्ड वर्क हम फील्ड वर्क करेंगे। तुम संभालो कुर्सी, तुम्हें 100 के लालच है, तुम्हें हर चीज़ का लालच है, तुम संभालो, हम यहाँ देने हैं देकर जाएंगे, पूरी दुनिया बदलने हैं बदल के जाएंगे और प्रेम से जो मांगे उसको देंगे। बाकी नफ़रत तो हमें भी करनी आती है, क्योंकि नफ़रत तुम इंसानों से सीखी, तुम्हारे अंदर भी रहते हैं, है ना। तो तुम लोग कर सकते हो वही हम नहीं कर सकते। तो क्या चाहिए हमारे पड़ोसन से, क्या मिला? सबसे अनोखी सबसे अलग बात, डायरेक्टली सीधी बात जो डायरेक्ट दिमाग में घुस जाए। हम 420 34 नंबर का खेल नहीं खेलते हैं कि काम 35 करने के लिए 34 नंबर का खेल खेले। अब हमने काम 35 किया तो 35 का उल्टा 53 नंबर बना। 53 नंबर ईमानदारी का होता है, मैं ईमानदारी से चलता हूँ। 34 नंबर खेल नहीं खेलता हूँ पंडितों की तरह, राजनेताओं की तरह तोड़ मरोड़ के दिमाग लगा के राजनीति वाला ये समझा के ये चोचिल्ला में नहीं है। हम 33 वाले हैं, सीधा प्लस गुणे बराबर में चलते हैं, है ना। ये माइनस बाकी की गणित तुम्हारी हमने नहीं बनाई। तो क्या चाहिए राजनेताओं, अच्छे हो, सुधर जाओ प्यार से। बार बार कह रहे हैं 31 मार्च है, 1 अप्रैल से पूरी दुनिया, अप्रैल फूल नहीं जो कहते हो ना अप्रैल फूल बना दिया। जो चिल्ला खेल ख़त्म करना बंद करो, पहले समझो अप्रैल फूल का मतलब होता क्या है, उसके बाद बताना कि अप्रैल फूल बनाया किसको, कैसे बनाया। तो क्या चाहिए। अब मेरी वीडियो से क्या पता चला कि नेता में कितना दम है, तुम्हें झांटने दम है। देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट सारे सीएम को करनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो, क्योंकि तुम एक अकेले वहाँ बैठे हो, है ना, समझदार हो। राष्ट्रपति मतलब क्या होता है, सब सुने उनकी। सीएम पीएम तुम्हारी क्या कहें, छोटे इधाकी विधाकी कहा कहते भोपड़े, तुमने क्या क्या बना दिया, मैं नहीं मालूम। हम अपनी गणित जानते हैं, हम तुम्हारी गणित पढ़ने नहीं 99 की, हम 100 की गणित जानते हैं कि हम राजा हैं और इस प्रजा को क्या चाहिए हमें पता है। तुम्हारे खेल खेलने नहीं आए, क्योंकि जो बदल गया वो है इंसान, जो नहीं बदला वो है भगवान, और राजा ही राम बने थे, है ना। तो जो राजा राम बने थे, बाप की जगह बेटे संभालने आया, मतलब घास फूस श्री कुछ बनकर आया हूँ। शास्त्रों गीतों के कुरान रामायण भागवत A to Z ग्रंथों के लिए, इतिहास के लिए रंजीत सिंह नाम लाया, मतलब रंजीत सिंह नाम ही चलेगा, नाम रंजीत सिंह चलेगा। बाकी फ़ोन में A to Z मिलेंगे और सामने आएंगे इंसान बनकर, सिर्फ तुमसे बात करने, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने, क्या सही है क्या गलत है वो बताने। तुम झूठ का रास्ता पूछोगे, छल करोगे, तुम जैसी भाषा बोलोगे हम उसका उदाहरण देंगे, उसका आंसर देंगे। तुम झूठ हमसे छल करोगे, कपट करोगे, पर सवाल तुम्हारे जो होंगे उस सवालों का जवाब वैसे ही देंगे और अपनी ईमानदारी से देंगे। क्योंकि मैं धोखेबाज चीटर कृष्णा नहीं हूँ। तुम लोग कहते हो वो आज अपनी मौत के साथ तुम सबकी बर्बादी लाए हैं कि तुम हमको झूठे केस में बुला लोगे, फंसा भी दोगे। हम हाँ भी कर लेंगे, क्योंकि हमें तो दुनिया वैसे छोड़नी है। हम यहाँ से ख़त्म हो तो तुम लोग की गाँव फट डालें, क्योंकि तुम लोग सुधरोगे नहीं ना प्यार की भाषा से। इसलिए तुम छल करो, कपट करो, बेईमानी करो। हम तो कहते हैं जब भी आए तो बहुत छूट गोली मार देना मेरे, जब भी हमारे तुम्हारे सामने तुमको बर्दाश्त हो गोली मार देना, उसके बाद देखना तमाशा कैसे बटते हैं बताशा, है ना बेटा। देश के A to Z इंसानी डिब्बों क्या चाहिए, खुशियाँ चाहिए या गम, दानी है हम दोनों चिल्लाए। लास्ट वार्निंग टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका देना है। तो ये नहीं कर सकता कि ईश्वर ने बताया नहीं, है ना, तो मौका दे रहे। बस ये जीवन लीला, ऐसी जटिल भाषा, ये सब मजबूर था तो मजबूर हूँ। तुम इंसानों ने यही बनाया है, यही बोलते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ।
तो तुम्हारे अंदाजे तुमको समझाने आया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश, राधे राधे, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। छल कपट करना बंद कर देना, चोरी चमारी लगाना बस सब कुछ बंद कर दो। तो जब पाप एक परम सत्य को जाओ, परम सत्य को, सत्य कर्म धर्म कर्तव्य पालन को निभाओ। साथ की मर्यादा किसी से पूछनी नहीं पड़ेगी। गधे को पहलवान बनाते हैं। महात्मा गांधी तुम्हारे गधे थे 73 युग के, और जितने अपराधियों को लाए हैं तो विश्वास करो, तुम लोग जाओ तो जाओ, कहीं नहीं बेटा। ये मत सोचो कि द्वापर वगैरह कृष्ण है, तुमने गोली तीर मार दी मर गया, इस बार तुम्हारी गोली भी हमें झाट असर नहीं करेंगे। तुम्हारे सारे हथियार और तुमसे फिर कहेंगे, वो जब मर जाएंगे तुम कह दो भी इच्छा नहीं पूरी है, तुम उठ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे आप पूरी कर लो। तुम लोग फिर मारोगे, फिर कहोगे इच्छा नहीं पूरी, फिर उठ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे फिर मार लो। क्योंकि हम ख़त्म, दुनिया ख़त्म, तुम सबकी मौत लेके चले जाएंगे। वो फिर खेल घाटू खेलने आए, ताकि वो अपने हथियार तो बने पर चले ना। कट्टा गोली बंदूक हथियार जो बने पड़े सब रखे रह जाए, ये चले ना, इस्तेमाल ना हो किसी इंसान पर। अपनी मौत लोगे माँ के लोग, जिसने ईश्वर ने दिया जीवन, तुम लोग उसका जीवन छीनोगे, इंसान होगा, फांसी चढ़ाओगे भोसड़ी वालों। ये तो राजाएँ आते थे माँ के लोग अपनी अपने सरकार में, हम तो मजबूर रहते थे कभी। इस क्या कहें यार, बता नहीं सकते हैं, मजबूरी है हमारी, 100% आज दे नहीं सकते, क्योंकि हम अगले जन्म में पूरे ब्रह्मांड को इंसान बन लेके आ रहे हैं। तो जिसके पास ज्ञान है वो सच्चा इंसान है, बाकी चुड़बैला है। क्या कहें, समझ तुम लोग को नहीं आ रहा। धन्यवाद, थैंक यू। बाकी वक्त मिला तो मिलेंगे, वरना अंत समझना। धन्यवाद।